बोलिए गोविंद भगवान की। सभी बच्चे अगर उपस्थित हो गए तो हम हाजिरी लगाते हैं। जिसका नाम आए वो अपनी हाजिरी को बोले। लीलाधर बैठ जाओ। प्यारे लाल बैठ जाओ। नोखेलाल बैठ जाओ। राम प्रताप बैठ जाओ। सुदामा का गुरु संदीपनी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। वीडियो बना लेना भैया सही से, और हमारा जरूर फोटो आ जाए तो काफी ना आवे। हमारा तो नहीं आए ना। श्री कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव। आज तुम्हें देर कैसे हुई? ये मूर्खानंद है, इनकी जरा आवाज थोड़ी बढ़ा दो, जो चश्मा वाले भैया हैं। माइक की आवाज बढ़ी हो। गुरुवार मैं उस दियावान जंगल से गुरुकुल को जल्दी ही आ रहा था। रास्ते में मेरे पैर में कंटक लग गया। सोई मैं वहां पे रो रहा था तो भैया कृष्ण ने आके मेरी कंटक को पैर से निकाला और मुझे पीड़ा से मुक्त किया। ठीक है। अब हम दोनों मित्र हैं। अच्छा तो बैठो और विद्या अध्ययन करो। ज्ञान तुम्हें मित्र कृष्ण को किसने बनाया? कृष्ण ने मुझे मित्र बनाया है। जब तुमने मित्रता जोड़ी है तो ये मित्रता कभी तोड़ना मत। ये मित्रता कभी टूट नहीं सकती। मूर्खानंद नहीं आए। मूर्खानंद वो हर दिन लेट हो जाता है। जय हो मूर्खानंद की जय हो। आयुष्मान भव। फिर से बोलो मैक में। गुरु जी के पावन चरणों में मूर्खानंद की इतना लंबा सुजारा पारो। क्या कह रहे हो मूर्खानंद? भैया वीडियो सही से बनाइए। तुम्हें प्रणाम करने का तरीका अभी याद नहीं हुआ? गुरु जी पहले जो पहनो आप तो सिखाओ। हमने इस तरीके से सिखाया जिस तरीके से आपने हमको प्रणाम किया। आपने कही ये तो लंबा सुजारा। गलत। तुमको समझ में नहीं आया। हम तुमको अभी सिखाते हैं प्रणाम करने का तरीका। किस तरीके से प्रणाम किया जाता है। ऐसे कहा जाता है, गुरु जी आपके पावन चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी के पावन चरणों में इतनी लंबी सुजारा। हम बार बार तुमको विद्या अध्ययन सिखा रहे हैं, फिर भी पता नहीं आपकी बुद्धि को क्या हुआ है। आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। फिर से कहो, गुरु जी के पावन चरणों में मूर्खानंद का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी के पावन चरणों में इतनी लंबी लाठी आ रहा था। एक दिन तेल ले जाके तो सही रहता है। बार बार हम समझाने पर भी तुमको ये समझ नहीं। हमें ये बताओ, चलो तुम सीख नहीं रहे हो तो ये बताओ कि तुमको आज इतनी देर क्यों हुई आश्रम में आने के लिए? गुरुजी, हमारे घर 3 मेहमान आए। 3 मेहमान आए? कौन कौन बताओ? 3 मेहमान कौन कौन आए हुए हैं? पहले हमारे मम्मी के भैया। अच्छा। दूसरे हमारे पापा के साले साहब। अच्छा। फिर तीसरे हमारे मामा जी। अरे मूर्खानंद, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये तो तीनों लोग एक ही है। केवल रिश्ते तो 3 हैं मगर इंसान तो एक ही है। नहीं, 3 है। 3 है? 3 किस तरीके से हुए? हम समझाए? बतलाओ। देखो, हमारी मम्मी बुलाती हैं, हाँ भैया जी इधर आओ। हाँ हमारे पापा जी बुलाते हैं, हाँ। साले साहब इधर आओ। अच्छा। और हम बुलाते हैं,
मामा जी एक लॉलीपॉप दिखा दो। तुमको बार बार समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, जो भाई जिसे तुम अपनी मम्मी जो तुम्हारी कहती है कि ये हमारे भाई हैं, तो उनके भाई ही हैं वो, ठीक है। और जो तुम्हारी मम्मी के भाई हैं वो आपके पिता के साले साहब हुए, इसीलिए वो साले कहकर बुलाते हैं। और तुम जो हो उन्हें मामा कहकर बुलाते हो, तो तुम्हारे मम्मी के भाई वो आपके मामा हुए। इस कारण रिश्ते तो 3 हुए मगर इंसान एक ही है, मूर्खानंद। जी गुरु जी। हाँ, बैठो और विद्याध्ययन करो। अच्छा, सभी खड़े हो जाओ और प्रार्थना कर लो। खड़े हो जाइए। सभी हाथ जोड़ो। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव भक्ति विद्या सर्वम। जिस तरीके से हम कहें उसी तरीके से प्रार्थना प्रभु का नाम लिया जाएगा। ठीक है। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव गरुड़म दिव्यम सर्वम। मूर्खानंद, तुम अपनी बुराई के चक्कर में सारे छात्रों को भी बिगाड़ दोगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम प्रार्थना करवा रहे हैं उसी तरीके से ठीक समय से प्रार्थना किया करो। कहो प्रार्थना को, सभी बच्चे बोलेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव माता विद्या तुमेव तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव तुमेव शक्ति ध्रुवम तुमेव। नहीं समझ में आ रहा। ये गुरुजी तुम्हारा चेला कैसा है? ये क्या बताए, ये भैंसों के पीछे दिन भर तो विद्याधन करता है और रात में भैंसों के पीछे सानी करता है। अच्छा जी। उसके बाद में इसकी बुद्धि भी भैंसे के गोबर की तरह हो गई है। जब ये तुम्हारा चेला इतना उत्पाती है, फिर इसके बच्चे कितने उत्पाती होंगे? वो भी क्या, वो जो भैंसे चुगा रहा है वो गाय चुगाएगा। तो मूर्खानंद, तुमने प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना फिर से करो। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव तुमेव विद्या धर्मम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव तुमेव सर्वम मम देव देव तुमेव सर्वम मम देव देव। तुमेव सर्वम मम देव देव। बैठ जाओ। गुरु जी जयकारा लगवाओ। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। महात्मा गांधी की। जय हो। बैठ जाओ। हम लगवाए। लगवाओ। मूर्खानंद की। नाम रोशन कर दिया तूने। एक बार तालियों से स्वागत करो अपने की। बताओ, हम का भजन गा रहे, ताली बजाओ ना, कहियो ना भाई तालियों स्वागत, खाली स्वागत नहीं पाई तब तक स्वागत करते हुए एक बार और। चलो भैया लीला चालू करो। अच्छा, सभी बच्चे जो हमने कल पाठ याद करने को दिया था वो क्या पाठ याद करके लाए हो? खड़े हो जाओ दीनानाथ। हाँ, चलो गिनती सुनाओ। 1 2 3 5 36 32 34 बैठ जाओ। माइक पकड़े रहो करो। आज तो तुमने याद करके नहीं सुनाया,
ये पाठ फिर से कल तुमको सुनाना है और याद करके लाना पक्का। खड़े हो जाओ बूढ़ा। कल जो पाठ याद करने को कहा था, क्या याद करके लाए? सुनाओ, पहाड़े सुनाओ। जाओ जाको सही में ना याद है। तुमसे अब आश्रम का झाड़ू लगाया जाएगा। तुमको विद्या अध्ययन नहीं करना आता है तो तुम्हें ये प्रताड़ना दी जाती है कि जब यहाँ विद्यालय आओगे तो तुमको झाड़ू लगाया करना पड़ेगा। बस खड़े हो जाओ राम भरोसे। राम भरोसे की जय। कल जो हमने पाठ याद करने को दिया था, क्या याद करके लाए? चलो ABCD सुनाओ। ठीक है, हमको लगता है ये बच्चा कुछ करके खाएगा। कर दिखाएगा। गुरुजी मूर्खानंद, हाँ गुरुजी। जो हमने तुमको कल पाठ याद करने को दिया था वो याद किया? गुरुजी आपने घोट घोट याद कर लो। अरे हाँ, तो हमने घोट घोट के याद करने के लिए कहा तो वो तो घोट घोट के याद किया होगा। तो हमने देखो ऐसे करो, ऐसे बैठे सिलबट्टा लो। हाँ घोटो 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 और दूध मलाई मार सकती है। अच्छा, दूध मलाई मार के पी गए तो ठीक है, तब तो अच्छा याद हुआ होगा। और का हाँ सुनाओ। तुम पे लगेगी 36, इन पे लगेगी 76। क्या? किस लिए? और सुना है? हाँ सुनाओ। ए टू जेड A काट कच्ची है जे घाट कट गई। हमने तो कभी तुमको नहीं सिखाया। हम याद करके लाओ। तो यही घोट घोट के कल से पिया था। और का लेकिन ले रहे। अच्छा, हल्के में ले रहे हैं क्या? तुम इतने भारी हो गए? अरे 35.5 किलो वजन है। मूर्खानंद, यस गुरुजी। तुमको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है? तुमको इतना हमने समझाया, इतना पढ़ाया, सब कुछ कहा, कुछ समझ में नहीं आता है तुमको। तो कल से सारे आश्रम की देखभाल तुमको करना पड़ेगी। आश्रम के बाहर जितनी भी फुलवाड़ी है उसमें आप पानी सींचा करें और बाहर जो गायें बंधी हुई हैं उनका चारा पानी आपके सुपुर्द किया जाता है। एक बात बताओ गुरुजी। बताओ। कितो काम कर दो, ठीक? हाँ। जल्दी कितनी दो? सैलरी यहाँ आपको भिक्षा मांग कर भी लाना पड़ेगा। यहाँ आश्रम की सैलरी कुछ भी नहीं है। कृष्ण और सुदामा जो पढ़ते हैं वो भी यहाँ गुरु दक्षिणा के बिना ही पढ़ते हैं। आई सो ना करेंगे हम हल्के में ले रहे। भिक्षा करेंगे तो भिक्षा मांगने लगा था। और क्या करोगे जब तुम पढ़ाई करना नहीं सीखोगे तो? और क्या करोगे? पूरे 17,000 रुपए नहीं तुमसे। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हमारी परीक्षित महाराज मेरी बात सुन के मेरे पास आए। तुम बोलते रहो अपने। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारी जो गाय बंधी हुई है उनका दूध तो पीने को मिल सकता है, वरना आपको सैलरी कुछ नहीं मिल सकती है। ठीक है, एक दिन दूध पियेंगे, दूसरे दिन में गाय ना दिखाई देंगे। वो तो आगे की बात आगे देखी जाएगी। सब बेच देंगे सब। उसे भी हम देख लेंगे। अरे देख काले उड़ाते हुए बेच देंगे। ठीक है, अच्छा राम राम। राम। कृष्ण सुदामा। जी गुरुजी। हमने कल जो पाठ याद करने को कहा था, क्या याद करके लाए? जी गुरुजी, याद आए हैं बच्चे। सुनाइए। ना वे टाढ़ना तापना बहिन मध्य ना वे विक्रियात क्लेशमान होए सुनत में मुख्य दुखम तदेकम यतो मांजना गुंजिया तोलन। यहाँ पे स्वर्ण है, वह अपने ऊपर निराश होकर कह रहा है, ना वह ताड़ना ना वह तापना। लोग मुझे ताड़ते हैं, कहने का तात्पर्य है लोग मुझे पीटते हैं। सुनार है वह मुझे पीटता है
और आग में मुझे तपाता है। नाम विक्रयात पुलिस मानो ऐसी, और लोग मुझे खरीदने आते हैं तो वह मुझे गुंजी जो होती है सब्जर रत्ती जिसे बोलते हैं, इसे गुंजा बोलते हैं। गुंजा बोलते हैं, वो उससे मुझे तोलते हैं। इतनी निम्न चीज से मुझे तोला जाता है। हाँ, देहाती में उसे घुंघची बोलते हैं। जी 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 गुरु जी, उसी से मुझे तोलते हैं, इसलिए मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये स्वर्ण अपने आप में महसूस करता है। गुरु जी दूसरा श्लोक सुनाए। हाँ, सुनाइए। सर्वे भवन सुखनाम सर्वे संतु निरामया निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु। गुरु सर्वे भद्र सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गुरु भूल गए। बोल गए बैठ जाओ, कल याद करके लाना। आगे का श्लोक आगे सुना जाएगा। दंड दंड ये है कि दंड तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले कृष्ण से पाठ को याद किया हुआ भूल लें। कृष्ण खड़े हो जाओ। आपने जो कार्य दिया था वो हम कर नहीं पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण बना? ग्वाल वालों के साथ घूमने चले गए थे बोले। ठीक है, जब तुम ग्वाल वालों के साथ घूमने चले गए तो तुम्हारी और सुदामा की एक प्रताड़ना है, उसे स्वीकार करना है। जाओ, तुम दोनों मित्र जंगल में जाकर कल आश्रम में हवन यज्ञ होगा, उसके लिए समनाएं लाना है, और सुदामा और कृष्ण दोनों जाएंगे। हे गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो। अब आओ। अरे छुट्टी हुई कर दो भजन को गोबर डालो। हाँ, कर देंगे। अब 5 मिनट बचे। आइए, हाँ, आइए। लो, ये चने ले जाओ, और यदि भूख लगे, देर हो जाए तो इन्हें खाकर अपनी क्षुधा को तृप्त कर लेना। अंदर भाई को जाके देखो। ठीक है, जाओ। चलो बच्चों, अब छुट्टी हुई। गुरुजी कोई आराम पारो। झांकी किससे किससे अच्छी लगी, जरा हाथ ऊंचे उठाना। जब झांकी अच्छी लगी फिर ताली कौन बजाएगा?